नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र रघुवंशी। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर एजुकेशन पॉइंट में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की जो एग्ज़ाम चल रहे हैं। जो ट्रेनिंग ऑफिसर की जो भर्ती है उसके जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं 16 तारीख से। आज उसका दूसरा दिन है और आज उसके हम रिव्यू के बारे में बात करेंगे। आज जो आवेदक परीक्षा देकर आए हैं वो आज आपको बताएंगे कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, मैं बिल्कुल लाइव आपको सुनाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिए और बिल्कुल भी स्किप ना करें। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले दिनों में जो टीओ के एग्ज़ाम हैं उनके रिव्यू के बारे में हम आपको बता सकें और आपके पास वो वीडियो पहुंच सकें। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कितने क्वेश्चन किस पोर्शन में से आ रहे हैं और जो नॉन टेक्निकल जो पोर्शन है उसमें से कौन से क्वेश्चन कितने कंप्यूटर से आ रहे हैं, कितने साइंस से आ रहे हैं, कितने मैथ से आ रहे हैं। तो वीडियो में आप बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर 2022 एग्जाम का जो रिव्यू है उसका मैंने पूरा आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन वाइज टॉपिक वाइज यहाँ पर बनाए हुए हैं कि कितने क्वेश्चन कितने टॉपिक में से कौन से टॉपिक में से आ रहे हैं। जो आज 17 दिसंबर को जो परीक्षा हुई है उसका मैंने ये पूरा बनाया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ के कंप्यूटर में से आज के पेपर में 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। साइंस जो पोर्शन है उसमें से भी 5 क्वेश्चन आज आए हुए हैं। मैथ्स में से 5 क्वेश्चन आए हैं और रीजनिंग में से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। जनरल अवेयरनेस जो है उसमें से 1 क्वेश्चन आया हुआ है और जनरल नॉलेज जो है उनमें से कम 7 से 8 क्वेश्चन आज के पेपर में जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसमें से आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे जैसा कि पता है कि आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट है वो आपने तैयार कर लिया होगा, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट ऐसा है कि सभी के अलग अलग हैं। लेकिन जो नॉन टेक्निकल जो पोर्शन है 25 नंबर का, वो सभी का कॉमन एग्जाम होगा और उनके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं जैसा कि देख रहे होंगे कि ये टॉपिक में से इनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं आपको अभी ये बता देता हूँ कि उनमें से सेकंड जो टॉपिक में से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कंप्यूटर में से आज कौन से क्वेश्चन आए तो बात कर लेता हूँ मैं कि एमएस ऑफिस में से पावर पॉइंट में से क्वेश्चन आया आज। ठीक है। फुल फॉर्म आया डॉट पर इंच का। डॉट पर इंच में से इंच को क्या बोलते हैं, ठीक है, उसका फुल फॉर्म आया है। थर्ड, डाटाबेस डीबीएमएस में से क्वेश्चन आया हुआ है क्रिएट टेबल शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है। टेबल को क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है उसको क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है। इंटरनेट से ब्राउजर में से क्वेश्चन आया कि क्रोम क्या है, कौन सा ब्राउजर है क्रोम। ठीक है, उसका क्वेश्चन भी आया हुआ है। इनपुट डिवाइस में से पूछा गया है कि कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। तो आप जाहिर सी बात है जानते हो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। उसके बाद साइंस के जो क्वेश्चन बता देता हूँ मैं कौन कौन से क्वेश्चन आज साइंस सब्जेक्ट में से आए हुए हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ की जो पोर्शन पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें से लगभग सभी क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आए थे 2016 में जो टीओ की भर्ती हुई थी। लेकिन अभी जो क्वेश्चन आ रहे हुए हैं वो सब में बटे हुए हैं, 5-5 क्वेश्चन सभी सेक्शन में से आ रहे हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे विटामिन डी से होने वाले रोग, यहाँ पर ये क्वेश्चन आज साइंस में आया हुआ था। सिर का कौन सा अम्ल है, मॉर्फिन क्या होता है, यूनिट्स जूल किसकी यूनिट है। ठीक है, यूनिट्स में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन टॉपिक को आप ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आपका अभी तक आपने पढ़ा नहीं है तो उसकी तैयारी आप कर लीजिए। जैसे गैस, चूल्हे में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, तो इन टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे एमएस ऑफिस में से कंप्यूटर में से आ रहे हैं। ठीक है, डाटाबेस में से भी आया, इंटरनेट में से भी आया, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस में से भी आया, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में से भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे इसमें से विटामिन में से भी आ रहे हैं, मॉर्फिन क्या होता है, यूनिट्स में से भी आ रहे हैं। ठीक है, गैस से संबंधित क्वेश्चन भी आ रहे हैं। जैसे नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि अब मैथ्स में से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए मैथ्स से आप देखिए एक क्वेश्चन आया अनुपात से संबंधित। ठीक है, सेकंड एक क्वेश्चन आया बोर्ड मास से संबंधित। ठीक है, बोर्ड मास जो नियम होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का उससे संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन आया ट्रेन एवं स्पीड से संबंधित। ठीक है, स्पीड एवं गति से संबंधित भी क्वेश्चन आ रहा है। तो आपने टॉपिक तैयार नहीं करा है तो जल्दी से टॉपिक पढ़ लें और तैयार कर लें आप। डेसिमल गुणा से संबंधित भी एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, क्यू से भी संबंधित। ठीक है, डेसिमल गुणा मतलब जो डेसिमल संख्या रहती हैं उनका इनटू मल्टीप्लिकेशन करके आपको कितना आ रहा है वो उस टाइप का क्वेश्चन भी मैथ्स में आया हुआ है। तो आप देख रहे होंगे मैथ्स के भी 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, मैथ्स के 5 क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। अब रीजनिंग की जैसे मैं बात करूँ तो रीजनिंग में से आज आए हुए हैं 2 क्वेश्चन। ऑड और इवन में से एक क्वेश्चन आया है कि विषम को पहचानिए। ठीक है, कौन सा रहता है वो। डिफरेंट थिंग्स में से एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से अलग को पहचानिए, सबसे अलग कौन सा है। तो इस टाइप की रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं। और आज जनरल अवेयरनेस में से केवल एक ही क्वेश्चन आया है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में किसको मिली है। ठीक है, वो क्वेश्चन आज जनरल अवेयरनेस में से आया हुआ है। जैसा कि अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जनरल नॉलेज में से जो आज क्वेश्चन आए हैं कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आज जीके में से आए हुए हैं। तो उनसे संबंधित बता देता हूँ। एक क्वेश्चन था संविधान से संबंधित,
जो चुनाव आयोग से संबंधित एक क्वेश्चन था संविधान में से, उसमें से आया हुआ था। एक इतिहास में से एक क्वेश्चन आया हुआ था कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, ठीक है, उसका इतिहास में एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, संविधान को अच्छे से पढ़ लीजिए, इतिहास के मेन क्वेश्चन है उसके पढ़ लीजिए। जैसे थर्ड क्वेश्चन एक आया था नृत्य से संबंधित, ठीक है, यक्षगान नृत्य किस राज्य से संबंधित है, उसका क्वेश्चन भी एक आया हुआ था। तो नृत्य आप जो मध्य प्रदेश के या फिर अदर स्टेट के जो भी लोक नृत्य हैं उनको ध्यान से पढ़ लीजिए। जनजाति से संबंधित भी एक क्वेश्चन आया था, राजस्थान जनजाति से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। खेल से संबंधित एवं पुरस्कार से संबंधित भी क्वेश्चन आज के पेपर में आए हुए थे। तो खेल से संबंधित जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं वो भी आप ध्यान से पढ़ लें।